अभी देखो। है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने आपको बहुत सी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से हमारा जो जीवन है वो हेल्दी से अनहेल्दी बन जाता है कुछ कारणों से। वो कारण हमारी लापरवाही भी हो सकती है, वो कारण हमारे गलत निर्णय भी हो सकते हैं, वो कारण कोई संक्रमण भी हो सकता है जिससे हम ग्रसित होकर बीमार हो जाते। फिर हमने उसका इलाज भी आपको बताया था, है? कुछ हमने ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूजेस के बारे में आपको बताया है, बताया था। कितनी श्रेणियां हैं ड्रग्स की? तीन। कितनी है? तीन। कौन कौन सी? कौन सी है? ओपियोइड्स, दूसरा कैना, तीसरा कोको एल्केलॉइड्स। ओपियोइड्स जो हैं, अगर हम बात करें तो कहाँ अटैक करते हैं? ओपियोइड्स जो है कहाँ अटैक करते हैं? नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम एक रिसेप्ट ओपियोइड, स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। क्या होते हैं बेटा? देखो, हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स है। क्या है? जो इन चीजों को ग्रहण करते हैं। अगर रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो ये चीजें ग्रहण नहीं होंगी, पकड़ नहीं पाएंगी, और जब तक इन्हें ग्रहण नहीं किया जाएगा इनका कोई मतलब नहीं है, है? तो ओपोइड, स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स है। कहाँ है ये स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर? स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर कहाँ है भैया? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, है ना? इनके द्वारा ये लिए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो है ना सब बच्चों को? कहाँ कहाँ होते हैं ये? है क्या ये? ओपोइड्स है क्या वास्तव में? केमिकली क्या है ये? क्या है ये? है केमिकली क्या है? रिसेप्टर्स तो बेटे हमारी बॉडी में है। देखो, मान लिया मैंने मॉर्फिन खाई, मैंने मॉर्फिन क्या की? खाई। तो इसे खाने के लिए ये सूंघी, दोनों में से कोई काम किया, तो ये पकड़ी जाएगी। इसे पकड़ेंगे कौन? रिसेप्टर्स पकड़ेंगे। हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक में भी है वो रिसेप्टर्स, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है। वो तो रिसेप्टर्स हुए, रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो पकड़ते हैं। लेकिन जो मैंने खाया वो केमिकली क्या था, ये पूछा मैंने। ओपोइड्स केमिकली क्या होते हैं ये बताओ? केमिकली क्या बताए थे मैंने ये होते हैं ये?
जल्दी बोलिए। ऑपोइड्स केमिकली क्या होते हैं? यस। क्या होते हैं बेटा? केमिकली क्या होते हैं ये? डाई एसिटाइल मॉर्फिन। क्या होते हैं ये? डाई एसिटाइल मॉर्फिन होते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिन है केमिकली ये। व्हाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, बीटर होते हैं, है ना? क्या होते हैं? बीटर। स्वाद में तीखे, जिसे कहना चाहिए वो। और क्रिस्टल, क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल। ठीक है। कहाँ से मिलता है ये? ये कॉफी प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलते हैं? कॉफी। कॉफी प्लांट का पेपर, ओपियम, है ना? कॉफी पेपर सोमनी पैरम। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम पेपर सोमनी। यही है ओपियम पॉपी का नाम है। उसके कहाँ से मिलता है ये? ओपियम पॉपी का क्या, कौन सा हिस्सा है? हाँ, लेटेक्स है, दूध है उसका, उससे बनता है ये, है ना? लेटेक्स से बनता है बेटा। किससे बनता है? लेटेक्स से तैयार होता है ये। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है पौधे का। गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं उस पे, वो सेम के, है ना? कॉपी के फूल, कॉपी लगती है उस पे। उसके लेटेक्स से फिर अफीम तैयार होती है, मॉर्फिन तैयार होती है? क्या है ये? मॉर्फिन, डाइएसिटाइल। क्या है ये? डाइएसिटाइल मॉर्फिन क्या है ये? 20%, यानी डिप्रेस के जो सिम्टम्स हैं, है ना, उन्हें व्यक्ति जो है सुन्न, मतलब सुस्त पड़ जाता है। उसके ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं? सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त हो जाता है बिल्कुल। जो अफीमची होता है, सुस्त सुस्त रहता है। मॉर्फिन है ये। क्या है ये? मॉर्फिन। दूसरे कौन से बनाए मैंने? कैनाबिनॉइड्स है। ये हमारे किसको इफेक्ट करते हैं? ब्रेन को। किसको इफेक्ट करते हैं? ब्रेन को। ब्रेन को इफेक्ट। ये भी एक वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं।
ये भी एक वनस्पति से ही प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं ये? कैनाबिस सटाइवम। किससे प्राप्त होते हैं? कैनाबिस सटाइवम। जो कैनाबिस सटाइवम है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ऊपर की तरफ आया है, पत्तियां हैं, उनसे तैयार उनसे तैयार होते हैं। पत्तियों से। अच्छा, ये कल भी मैं थोड़ा सा लेकिन है, जो ओपोइड्स होते हैं बेटा, वो से तैयार होता है हेरोइन। क्या तैयार होती है? हेरोइन, स्मैक, जिसे हम बोल, जो ओपोइड्स मैंने बताया क्या तैयार होते हैं? हेरोइन, स्मैक। और ये ली कैसे जाती है? हेरोइन और हैं हैं आपने होगा, वो जो ड्रगिस्ट होते हैं ऐसे तेजी से सूंघते हैं एकदम यू रख के, है ना, तेजी से लेते हैं अंदर। और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हमने उसमें रिसेप्टर बताए हैं, तो इसका मतलब जब तक खाएंगे नहीं तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिसेप्टरों से कैसे रिसीव करेंगे? तो दोनों तरह से ली जाती है ना, दोनों तरह से ली जाती। चलो, अब ये जो ब्रेन को हमें कर रही है, हमने इंफ्लोरेसेंस लिया है कैनाबिस सटाइवम से, ये हमें प्राप्त हुई है, ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही है। ये कैसे ली जा रही है? इसे खा भी रहे हैं और सांस के द्वारा भी ले रहे हैं, सुटके मारते हैं लोग बाग, चिल में पीते हैं इसकी, है ना, चरस, गांजा, हसीस, चरस, गांजा, हसीस, कहां से तैयार हो रही है ये? कैनाबिस सटाइवम से, भांग से। कैनाबिस सटाइवम से, भांग से तैयार, ठीक है ना। ये सब चरस, गांजा किससे तैयार हो रहा है? कैनाबिस सटाइवम से। और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है, सॉरी, ब्रेन को प्रभावित कर रही है। ये कार्डियो, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पूरा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा ब्रेन को इफेक्ट करते, ब्रेन इफेक्ट हो रहा है। भांगचू की खास बात होती है, क्या खास बात होती है भांगचू की? वो एक हरकतें करते हैं तो करते रहते हैं, एक तरह की हरकत करते हैं तो करते रहते हैं, भांगचू, है ना, कैनाबिस। तो हार्ट वस्कुलर सिस्टम को ये हमारे बढ़ाती हैं, तो हमारे कुछ खिलाड़ी भी लेते हैं, खिलाड़ी भी ले लेते हैं अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वो भी इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरी श्रेणी किसकी है? ओपोइड्स। क्या है? ओपोइड्स। ओपोइड्स क्या कर रहे हैं? ओपोइड क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं ओपोइड? बताओ। कोको, क्या है ये? कोको है। क्या करते हैं ये बताइए, जल्दी बोलो। बताओ भाई, कल बताया था आपको। हैं? क्या पैदा करते हैं? भ्रम पैदा करते हैं। और एरिथ्रोजाइलम कोको, प्लांट से ये प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? एरिथ्रोजाइलम कोको। कोको से प्राप्त होते हैं। कोको एल्कलॉइड्स या कोकीन, क्या होते हैं ये?
कोकीन नाम सुना है आपने? कोकीन होते हैं बेटा ये। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। किसे इफेक्ट कर रहे हैं? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, कोकीन लेते हैं लोग। और ये एक, जब इन्हें लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है, सुखावास होता है, बंदा खुश हो जाता है, सुखावास महसूस करता है, कहता है वो सबसे स्वस्थ व्यक्ति है, उसके आसपास कोई रोग नहीं है। और ज्यादा मात्रा में ले लें तो क्या करते हैं? हेल्यूजन करते हैं। क्या करते हैं? आदमी भ्रम की स्थिति में रहता है, हमेशा भ्रमित रहता है। क्या रहता है? भ्रमित रहता है। पढ़ा आप नहीं? या आप पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति हमेशा ले लेने पे क्या है? भ्रमित है, भ्रमित है। हम जानते क्या होता है? भ्रम की स्थिति जानते क्या होते हैं? क्या होती है? बताओ, क्या होता है भ्रम? वेरी, जो है नहीं और हम उसे मानते हैं कि वास्तव में वो है नहीं, लेकिन हम उसे मान पा रहे हैं, है ना? अच्छा, मॉर्फिन जो है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, तो हमने बताया था वो क्या है? डिप्रेसिव है। और मॉर्फिन क्या है? कल बताया था मैंने एक शब्द आप मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन क्या है? याद तो रखते नहीं आप। सेडेटिव है। क्या है? क्या होते हैं सेडेटिव? क्या होते हैं सेडेटिव, बताओ। बोलो, सेडेटिव क्या होते हैं? शामक। क्या होते हैं? शामक होते हैं। ये किसी चीज का शमन करते हैं, दबाते हैं किसी चीज को। अच्छा, मॉर्फिन का यूज बताओ कहाँ किया जाता है? किस काम में किया जाता है मॉर्फिन का यूज? कहाँ? सर्दियों में? सर्जरी में। सर्जरी में कैसे करते हैं मॉर्फिन का यूज? वही मैं पूछा, बिल्कुल ठीक कहा इसने। सर्जरी में कोई बताएगा बच्चा कैसे यूज करते हैं? किस काम के लिए यूज करते हैं सर्जरी में मॉर्फिन को? हैं? हैं? दर्द निवारक के रूप में, दर्द को कम करने के लिए, दर्दनाशक के रूप में, है ना? फील ना हो, सुन्न करने के लिए, सुन्न पड़ जाए, उसे फील, उसे काट रहे हैं, उसे पता ही नहीं चल रहा, तो इससे ज्यादा और भ्रम क्या होगा? उसे काट रहे हैं, उसे दर्द ही नहीं हो रहा। कोई आपके जरा सी भी सुई चुका दे, आपको दर्द होता है, लेकिन वहां तो काट रहे हैं, दर्द ही नहीं हो रहा। क्या, क्यों होता है दर्द आपको? बताओ, दर्द कब होता है आपको? है? कारण क्या है दर्द होने का? क्या चीज है आपके अंदर जो दर्द होता है? आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बचते हैं उससे, क्या कारण है? कौन सा सिस्टम है वो आपकी हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम है आपका, न्यूरल सिस्टम हो, और ये उस पर ही इफेक्ट डाल रहे हैं, उसे ही सुन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन्न कर रहे हैं। कौन? कोकेन वगैरह, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है उसे ही सुन्न कर रहा है ना? एक नर्व से दूसरी नर्व पे जब इम्पल्स जा रहे हैं तो उसे ही सुन्न करने का काम कर रहे हैं ये, है ना? तो जब ये सुन्न करेंगे उन्हें, नर्वस सिस्टम पे ही इफेक्ट कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम को ही काम करने नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। धीरे धीरे जब उसका इफेक्ट आता है तब आपको पता लगता है कि डॉक्टर ने तो आपको काट फाट के अलग भी कर दिया कुछ हिस्सा आपके शरीर में। फिर दूसरी दवाइयां दी जाती है आपको, दर्द निवारक दी जाती है। हालांकि सबके साइड इफेक्ट है, हालांकि सबके साइड इफेक्ट है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जिन्हें इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती, उनके लिए भी बारबिटूरेट्स,
है ना। कुछ औषधियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। क्या लाई जाती है? औषधियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जैसे बार्बिट्रेट है, और क्या है, और एक बच्चा याद करके आया। हाँ, किसी का याद है ये तीनों? है? नहीं, इन दो जनों का ही काम है याद करने का, बाकी का नहीं है। याद करके आएंगे। याद नहीं करते तुम नाम वगैरह को, मैंने कहा था नाम वगैरह याद किया करो। ये सामक के रूप में यूज होते हैं, लेकिन हालांकि इनके नुकसान भी हैं, साइड इफेक्ट्स भी। साइड इफेक्ट, हर औषधि के साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो भी हम लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। चलिए, और क्या पढ़ा आपने? एडोलसेंस पढ़ी, और ड्रग अल्कोहल एब्यूज आपको जानते हैं, है ना। एडोलसेंस और ड्रग्स अल्कोहल एब्यूज। क्या है एडोलसेंस? एडोलसेंस होती है किशोरीय अवस्था। ये एक ब्रिज है, किसके बीच में? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में। 12 से 18 वर्ष की एज। कौन सा टाइम पीरियड बताया मैंने? हाँ, ये याद रखना है, 12 से 18 ईयर। 13 से 18 नहीं, 13 से 17 नहीं बताया मैंने। एनसीईआरटी 12 से 18 कहती है। ये कौन सी एज है? एडोलसेंस। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे के अंदर बहुत से बायोलॉजिकल और बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, व्यवहारिक चेंज आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज से वो गुजरता है बच्चे, है ना। उसका डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसलिए इस उम्र के बच्चों के साथ, आप सारे इस उम्र से निकल गए ना, या है भी कोई अंदर, अंडर कोई है बच्चा? कौन से, कितने बच्चे हाथ खड़ा करें? 1 2 3 4 5 6। अभी इस एज के अंडर में पढ़ रहे हैं, एडोलसेंस एज में है। बच्चे में काफी बिहेवियर चेंज आते हैं। बच्चा अपने आप को स्थापित करता है समाज में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता है, अपना व्यक्तित्व बनाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है ना, पहचान बनाना चाहता है। तो उसे बहुत सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ये मेंटल सपोर्ट कहाँ से मिलना चाहिए? उसकी फैमिली से मिलना चाहिए, सबसे पहले टीचर से मिलना चाहिए उसे, है। क्योंकि यहाँ पर उसमें कोई चेंज है, उसके उसकी बायोलॉजी बदल रही है, उसका शरीर बदल रहा है। उसका क्या बदल रहा है? शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं। शरीर में परिवर्तन के साथ साथ उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, बिहेवियर बदल रहा है उसका, है ना। जब बिहेवियर बदलता है तो साइकोलॉजी भी बदलती है। यहीं से वो गलत और सही की तरफ चलता है। इस उम्र में उसमें बहुत एक्साइटमेंट होता है। बहुत क्या होता है? एक्साइटमेंट होता है, तेजनाएं होती हैं, एक्सपेरिमेंट करने की प्रवृत्ति रहती है, नया करना चाहता है। हर एक बच्चा नया करना चाहता है। आप देखो छोटे से बच्चे में, कि ये तो स्वाभाविक है, छोटे से बच्चे से ही होता है कि वो कुछ ना कुछ नया करने की सोचता है। तो यहां पर भी नया करने की चाहत रहती है, एडवेंचर, है ना, साहसिक कार्य करना चाहता है। और ऐसे में नए प्रयोग करने में वो इन ड्रग्स को एज ए एक्सपेरिमेंट यूज करने की भी कोशिश कर सकता है, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन ना दी जाए, उसे ना बताया जाए इनके बारे में, है ना। कि एक बार इनके पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। यही अब्यूजेस है, यही इसका दुष्परिणाम है, जब हम एडोलसेंस से इनोसेंटली हम किसी चीज के शिकार हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं इन चीजों, बच्चा शिकार हो जाता है इन चीजों, है ना, गिरफ्त में आ जाता है। अगर हम देखें अपनी तरफ, तो टोबैको है, टोबैको क्या है? टोबैको।
कौन होता है उसमें? टोबैको में क्या होता है? निकोटीन है, एक खतरनाक एल्कलॉइड, खतरनाक पदार्थ। एल धूम्रपान से चीजें जब धूम्रपान की आदत समाज में हमारे नॉर्मल है, धूम्रपान आपके घर में ही कोई ना कोई मेंबर होता होगा, बीड़ी पी लेता होगा, सिगरेट पी लेता होगा आसपास, हमारी वहीं से प्रवृत्ति बढ़ती है इन ड्रग्स को लेने की। शुरुआत तो वहीं से है ना, धूम्रपान से। पहले धूम्रपान करो, फिर मद्यपान करो, फिर ये ड्रग्स का पान करो, है ना? यहीं से शुरुआत है। और ये निकोटीन कितना खतरनाक है हमारे लंग्स के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक के लिए, है ना? कई बीमारी, ऑक्सीजन कम कर देता है हमारे ब्लड में भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को लेने की प्रवृत्ति जो है वो घट जाएगी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी बंदे में, सुस्त रहेगा बंदा हमेशा, जैसे मरीज हो किसी चीज का, हालांकि मरीज नहीं है वो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी उसे, हार्ट की नलियां सख्त हो जाएंगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। माउथ का कैंसर हो सकता है उससे, ओरल कैंसर, खाने वाले तंबाकू को खाया जाता है, खेनी खेनी चलती है बहुत, साइड में माउथ कैंसर, अल्सर बन जाते हैं स्टमक के। तो यानी बहुत डेंजर चीजें हैं। तो हम यहीं से एडल्ट साइंस में क्या करते हैं, स्मोकिंग से शुरुआत करते हैं। चल यार स्मोक कर लिया तो, अरे तेरे सामने तो सिगरेट नहीं है, कहीं कुछ है बीच में, वो नहीं पीता, वो नहीं पीता, वो नहीं पीता, तेरे पिताजी नहीं पीते, ये नहीं पीते, वो नहीं पीते, हैं? 10 तरह की बातें उसके, उसे मतलब मेंटली उसके ऊपर प्रेशर डाल के बच्चे के ऊपर, चल एक बार पी ले, एक बार पीने में क्या बिगड़ रहा तेरा, मेरे कहने से पी ले। भाई तू कौन है जो तेरे कहने से पी लूं? मेरे कहने से पी ले। हालांकि उसके ऊपर एक चेतावनी लिखी रहती है, वैधानिक चेतावनी, जब सिगरेट का पैकेट आप लेते हैं क्या लिखा रहता है? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे, और फिर तस्वीर बनी होती है मुंह के कैंसर की, इधर उधर के कैंसरों की विभत्स तस्वीर होती है, ठीक है ना आपने? तो फिर कैसे काम चलेगा? यहीं से शुरुआत ड्रग्स की वजह से, बच्चा ड्रग्स की तरफ चलता है। अच्छा, सबसे प्रॉब्लम ये आती है जब वो ड्रग्स को या एल्कोहलिक पदार्थ को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मानता है, कि अच्छा किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ये है, समस्याओं से दूर भागने लगे, समस्याओं से दूर। अब एडिक्शन आता कैसे है भैया? फिर वो इसका एडिक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है? एडिक्ट। एडिक्ट बनने का, अब इनकी तरफ बढ़ता कैसे है देखो, बहुत सारा एकेडमिक प्रेशर है बच्चे के ऊपर, मतलब प्रेशर डाल दे कि तुझे क्लास में फर्स्ट ही आना, तुझे सबसे अव्वल ही आना, तुझे लेना ही है। अरे भाई उसे देख तो लो, वो इतना वजन उठा भी सकता है नहीं? उसे पूछा बच्चे से, बच्चे की चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या कर सकता है। नहीं कर सकता जबरदस्ती जाए, कैसे जाए? चला जाएगा, वो तो बैठा रहेगा, है ना? लेकिन पहले कैपेसिटी नाप लेनी चाहिए कि क्या वो कर सकता है। अगर कर सकता है तो करो, अगर ऐसा होता तो संसार में सारी जिन्हें एक जैसे ही होते, सारे डॉक्टर बने होते, सारे ही अडानी अंबानी बन गए होते, सारे ही सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बन गए होते, मोहम्मद शमी बन गए होते बॉलर। पर ऐसा नहीं है, इसमें जो क्षमता है वही तो करेगा। आपकी क्षमता दिखने लगती है जब आप एडोलसेंस में आने लगते हैं, अपनी क्षमता बिखेरने लगते हैं आप, कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट जा रहा है, किसमें आप अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं, नहीं चढ़ो बिल्कुल पहाड़ पे, उसके बिना तो सारा ही नहीं है। तो आप एक प्रेशर में, अनावश्यक प्रेशर में आ जाते हैं, और उस समस्या का समाधान आपको क्या, चारों तरफ आपके पास प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और उसे रिलीज करने का साधन आपको क्या दिखाई देता है? स्मोकिंग, एल्कोहल, और बच्चा उसमें फंस जाता है, बच्चा उस दबाव में फंस जाता है। एक और है कि भैया अगर आप अल्कोहल वगैरह नहीं ले रहे तो आप तो मॉडर्न नहीं, आप तो आदिवासी हो। क्या हो? आदिवासी हो, आधुनिकता की दौड़ में हो ही नहीं कहीं।
अरे भैया यही चीज बची आधुनिक, आधुनिक बनाने के लिए, कि पी के गलियों नालियों में डोलो, वो आधुनिकता है ना। भाई ये मॉडर्न है कि भाई पी लो और फिर कहाँ डोलो, नालियों में डोलो, पड़े रहो एक कोने में, गटर में पड़े रहो कहीं गटर में। अभी हम देखो स्टेशन स्टेशन पे कभी आपको मिल जाता होगा कि है साला बंदा पड़ा है, कुत्ते उसके सब बैठे हुए, उसके मुंह से मुंह बुलाए खड़ा है कुत्ता, है क्या ना भाई, उठ जा जानवर तो हम है, तुझे क्या हो गया, तू तो आदमी है, भूल गया क्या तू आदमी है? कुत्ता उसे समझा रहा है, पड़े रहते हैं। आजकल देखा आपने, अरे भाई अजीब कहानी हमने हिंदुस्तान में देखी है। आपने देखा होगा जनरली अगर आप किसी दुकान पे जाओ ना, बाहर घंटाघर वगैरह पे, आपने देखा होगा आप दुकान के अंदर घुसे, वहां से बाहर खड़े मिल जाएंगे भिखारी, भिखारी मिलेगा, एक वो मिलेगी भिखारी, एक बच्चा, एक और बच्चा, एक और बच्चा। अरे भैया, क्या जी दे दो। हमने कहा पकड़ा एक को, मैंने कहा बहन बात सुन ध्यान से, तू इन बच्चों को पाला है, तूने पैदा किया, हाँ, तू इनका पालन पोषण कर सकती है, किसकी जिम्मेदारी है, कि जी मेरी। तो मैंने कहा तू इनसे अपना क्यों करवा रही है पालन पोषण, तू तो इन बच्चों को लगा रही है ना कि मांगो और फिर घर की रोटी चलाओ, ये जिम्मेदारी इन बच्चों की तो नहीं है, ये तो आपकी है। पहला पॉइंट मैंने कहा, भीख मांग रही है तो आप मांगो, इन बच्चों से क्यों मंगवा रहे हो? इन्हें स्कूल में भर्ती कराओ, कहीं पढ़ाओ। मैंने कहा तुमने धंधा बना लिया है। और मैंने कहा दूसरी बात, तुझे पता था कि तू अपना पालन पोषण भी बहुत मुश्किल से कर सकती है, तो मैंने कहा ये लाइन क्यों लगाई। मैंने कहा कंडीशन बढ़ाई ना आपने, आपने अपनी एडवर्सिटी बढ़ाई है, आप नहीं चाहते तो ये बच्चे दुनिया में नहीं आते। और अगर आप सोचते कि इनका हम भविष्य बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो आप इन्हें लाइन पे लगाइए। अब आप इनसे भी वही काम करा रहे हैं, पहले आप अकेले थी, अब आप इतनी सारी हो गई, इसलिए हर दुकान के पास भिखारियों के झुंड है। अगर आप ये सोच लिए होते तो ये भीड़ ना होती है। तो ये है कंडीशन यहाँ पर। और फिर वो बड़े होते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी, लड़के नशे की तरफ चलने लगते हैं। वो देखा बच्चों के 10-12 के झुंड हमने देखे किशोरों के, वो पता नहीं क्या, वो कभी पेंशन लगाने वाली ट्यूब होती है, वो जो आप व्हाइटनर यूज करते हैं उसका लिक्विड होता है, पता नहीं क्या क्या नशे के लिए वो यूज करते हैं, और ऐसे बेसुध पड़े रहते हैं। अबे खाना खाएगा, हाँ, अबे तेरे ऊपर मक्खियां चल रही है, हैं? नहाए कितने दिन हो गए, सब पता नहीं कितने दिन, महीना हो गया है, 20 दिन, कितने से दिन से नहाए नहीं है। ये भविष्य बन रहा है हमारे, इनकी आबादी बढ़ रही है, तो किस पे लोड है ये, आप जैसे सभ्य लोगों पे लोड है। आपको उनको योजना बनाने के लिए ज्यादा टैक्स सरकार आपसे मांगेगी कि भाई काम नहीं चल रहा, पॉपुलेशन इतनी हो रही, काम नहीं चल रहा, टैक्स बढ़ा दो। टैक्स किस किस पे लगेगा, टैक्स लगेगा आपकी इनकम पर, टैक्स लगेगा जो सामान आप खरीदते हैं बाजार से उस पर। आप कहेंगे महंगाई हो गई, महंगाई कहाँ जाएगी, सरकार कभी भी अपनी जेब से नहीं लगाती, सरकार पैसे को इधर, सरकार का काम है पैसे को मैनेज करना, इधर से लेना और इधर खर्च करना, है ना, इधर लेना और इधर से खर्च करना, सरकारें ये करती हैं। अब किस मुद्दे पे कितना खर्च किया जाए, ये आपके मम्मी और पापा जैसे तय करते हैं, ऐसी हमारी सरकारें तय करती हैं। आपके मम्मी पापा चाहते नहीं इस बार अप्रैल का महीना है, बच्चों के एडमिशन होने हैं, तो बच्चों की फीस पे खर्च करना है, बच्चों की किताबों पे खर्च करना है, बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म पे खर्च करना है, कोई बाजार से नया सामान घर में हमारे लिए नहीं आएगा, हम घूमने नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्या है, एजुकेशन, फिर प्रायोरिटी तय की जाती है। लेकिन उसी प्रायोरिटी में अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बनती है, कि भैया सबसे पहले इसका इलाज कराना है। तो आपको बजट में कटौती करनी पड़ती है, आपको बजट में क्या करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी इनकम भी एक निश्चित है, आपके फैमिली की इनकम भी एक निश्चित है, उस पे हम चलते हैं, फिर हम आगे लेके चलते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई आपके घर में एबी पैदा हो जाए, ऐब का मतलब जानते हैं, तो इसमें अब्यूज आ जाए, वो पैसे को बर्बाद करे, तो वो आपकी जो प्लानिंग होती है वो पूरी नहीं हो पाती। इस बर्बादी को ही कहते हैं कि सरकार ने
कुछ ऐप उत्पन्न कर लिया, कोई पैसे को इधर उधर लगा दिया, इधर उधर एडजस्ट कर दिया, डेवलपमेंट नहीं दिखता है। आपने देखा होगा अपने सहारनपुर को, कि हमारे सहारनपुर की सड़कों की क्या हालतें थी। सरकारें टैक्स तो लेती थी, और बस हमें खुश करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी वोट की भी वही वैल्यू है, मेरी वोट की भी वही वैल्यू है। तो जो टैक्स देने वाले हैं उनसे तो लिया पैसा, और उसमें से मान लिया 100 रुपए लिए, और उन्हें पता है इन ये 100 के 100 रुपए तो मुझे लगाने हैं, लेकिन उन्होंने 100 के 100 नहीं लगाए। उन्होंने देखा कि जिनसे मुझे वोट लेनी है, 20 रुपए उनके माफ कर दिए, खर्च कर दिया, उन्हें सब्सिडी दे दी है, और पब्लिक के लिए 20 पैसे रख के 60 पैसे अपनी जेब में डाले। सड़कें कैसे बनेंगी? सड़कें बनेंगी तो चलेंगी कैसे? हैं? हम झूठे वादों में आ जाते हैं सरकारों के, कि हम पहचान नहीं पाते कौन सी सरकार क्या कर, जानते हैं कि ये सरकार अच्छा कर रही है देश के लिए, लेकिन फिर भी हम बहुत से दूसरे मामलों में उलझे पड़े रहते हैं, और हम ऐसी सरकारों को सपोर्ट नहीं कर पाए। यही है सरकार का काम। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है ह्यूमन के वेलफेयर में काम करे। जो टैक्स पेयर से पैसा लिया है, पब्लिक से पैसा लिया है, उसे पब्लिक पे खर्च करें। अरे भैया 100 रुपए लिए हैं, 100 नहीं खर्च करते, 80 खर्च कर दो। इसलिए आपने देखा हो कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं थी, दिल्ली जाते हुए लोगों के प्राण सूखते थे, गाड़ियां सर्विस पर दे देते थे। आज हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है, पैसा लगता दिखता है शहर में, कि हाँ भाई लग रहा है पैसा, कहीं है पैसा। पैसा आ क्यों रहा है? क्योंकि अब लोग विश्वास करके दे रहे हैं पैसा। अगर आप अपने किसी सामने वाले को पैसा तभी तो देंगे, आपको विश्वास होगा कि भाई ये सही लगाएगा। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप भी कहेंगे अरे छोड़, है ना? तो ये है, एक शहरी का कर्तव्य है कि वो चोरी ना करे, किसी भी तरह की चोरी ना करे, टैक्स की चोरी ना करे, बिजली की चोरी ना करे, कोई अन्य चोरी ना करे। ये अच्छा आम नागरिक शहरी का काम है। तो ये अब्यूजेस बढ़ती हैं जब दोष आता है, चाहे हमारे शरीर, ऐसे ही बच्चों के शरीर में जब दोष आता है, तो वो इनसे बचना शुरू कर देते हैं। वो स्कूल पढ़ाई में उनकी गिरावट आ जाती है, पढ़ाई में क्या आ जाती है उनकी, जब आप एडिक्ट हो जाते हैं। एडिक्ट कैसे बनते हैं? एडिक्ट ऐसे बनते हैं, पहले हम कम डोज लेते हैं, तो हमारे रिसेप्टर उत्तेजित नहीं होते उस कम डोज से, तो उन्हें ज्यादा हाई डोज चाहिए, तो हम अपनी मात्रा को बढ़ाते हैं, मात्रा को क्या कर देते हैं, शरीर में बढ़ाते हैं, और वो इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि हम कब उसके एडिक्ट हो गए हमें खुद नहीं पता लगता। उसकी आवश्यकता शरीर को पड़ने लगती है, और अगर हम एकदम उससे विड्रॉ करें, तो वो अपने सिम्टम्स शो करने लगते हैं। उस व्यक्ति को कपकपी आती है, पसीना आता है, उससे घबराने लगता है उसका मन, है, उसे सिंड्रोम हो गया, विड्रॉल सिंड्रोम हो गया। क्या हो गया? विड्रॉल सिंड्रोम। तो वो फिर पीता है, अरे पीने से मेरे छूटने से ऐसे हो गया, हाँ अब ठीक हो गया। आपने देखा होगा, हमने देखा है जनरली लोगों में, यार ये बीड़ी छोड़ क्यों नहीं देते? यार मैं छोड़ तो देता हूँ, मुझे लैट्रिन नहीं होती, मुझे ये नहीं होता, मुझे घबराहट होती है। मैंने कहा भैया घबराहट थोड़े दिन होगी, जितने दिन उसे एक्सेप्ट करने में लगे, उतने दिन रिजेक्ट करने में भी तो लगेंगे। बीड़ी पीने में जितने दिन में आपने आपको एडिक्ट बनाया, आपको तलब लगी है आपको, अब वो छोड़ने में भी तो टाइम लेगा ना ये शरीर। तो उसे कहा जाता है, भाई पहले कितनी पीता था? ये पहले तो मैं 2 बंडल पेल देता था, अच्छा 1 बंडल पी, 1 बंडल में काम चल जाएगा ना। फिर थोड़े दिन बाद फिर पकड़ो, कितना पी रहा है? 1 बंडल, भाई आधा बंडल करते, आधा करेगा वो, कितना बंडल पिया? अब तो आधा ही पी रहा, उसका भी आधा कर दो, आवाज आएगा कितनी 4 बीडी पी रहा हूँ, भाई 2 पी ले, 2 बीडी पी रहा हूँ। कुछ दिन बाद फिर पकड़ो, भैया 1 ले ले, एक से कहा चलो एक तो चाहिए चाहिए, एक, थोड़े दिन बाद एक, अच्छा एक को भी छोड़ के देख, क्या आपका काम चल जाता है उसका काम, चल जाता है उसका। ऐसे छोड़ेगा वो धीरे धीरे, है ना, जैसे शरीर ग्रहण करता है ऐसे धीरे धीरे छोड़ता है, तो हमें उस तरफ चलना चाहिए, है ना? तो पढ़ाई, मैंने कहा था हम बन क्यों रहे हैं? पढ़ाई का प्रेशर, समाज का प्रेशर, नया करने की चाहत, एक्सपेरिमेंट करने की चाहत, एक्साइटमेंट, अपने आप को शो करना, जो हम है नहीं वो भी शो करना, जो हम है नहीं वो भी शो करना। यार मेरे में तो क्वालिटी नहीं है। आपने देखो क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे होशियार होते हैं बहुत, तो अपने किससे किससे इंप्रेस करते हैं?
होशियारी से। कुछ बच्चे होशियार नहीं होते, वो कोई अपने बाल बना के आता है, कोई अपने कॉलर बना के आता है, वो फिर वो स्टाइल बनाते हैं। अब उन्हें स्टाइल की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो जानते हैं वो पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में वो बल नहीं आ सकते, है ना? लेकिन क्लास में शो करना है तो क्या बना के आएंगे? कोई अब अपना स्टाइल चेंज करके आएंगे, है ना? कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से स्टाइल चेंज करेंगे। कोई और भी ज्यादा होंगे तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, बोलने का उनका स्टाइल ऐसा रखेंगे कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट, औरों से अलग रखेंगे बोलने। तो ये क्लास में आपने देखा वो होता है ना, ग्रुप होता है इस तरह से। तो वो यही कारण है, अपने आप को शो करना। वो भूल जाते हैं कि आप कहाँ हो और किस उद्देश्य के लिए वहां पे क्या शो करना चाहिए आप, है ना? अगर कोई क्रिकेट खेलने आया है तो क्रिकेट में या तो बॉलर बने या बैट्समैन बने या विकेट कीपर बने या फील्डर बने या एक प्लानर बने, बहुत बढ़िया प्लान कर दे पूरे मैच को कि भाई इस तरह से अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्रिकेट, अगर वो क्रिकेट में आए और कबड्डी खेले कि कबड्डी मुझे बहुत अच्छी आती है, तो उसका कोई मतलब है? भाई तो कबड्डी की फील्ड में है। आपने देखो क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, अरे हम तो बहुत ताकतवर है, हम तो बहुत पावरफुल है। भाई बिल्कुल होंगे, तो मिलिट्री में जाओ ना, वहां जरूरत है। वहां भर्ती आते ही वो सबसे पीछे की लाइन में मिलेंगे। उन्हें पता है कि वहां भी वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पता है वहां भी वो कुछ है, वहां से भागेंगे ही। इसलिए ये भाई ताकतवर है तो हाँ बहुत बढ़िया बात है, शरीर में देश को ताकतवर लोग चाहिए, शक्तिमान लोग चाहिए, चाइना के बॉर्डर पर पकड़ पकड़ के दबाने वाले चाहिए। तो बेटा फौज में भर्ती हो जाओ। नहीं जाएंगे वो फौज में, क्योंकि उन्हें मुफ्तखोरी की आदत है ना? किसकी आदत है? चाहते हैं मुफ्तखोरी हो जाए। तो इस तरह से प्रदर्शन हो, तो ऐसे ही बढ़ता है ये, हमें एडिक्शन बढ़ जाता है बच्चों को। क्या बढ़ जाता है? तो शो के कारण भी एडिक्शन बढ़ता है। एडिक्शन बढ़ता है, शरीर से ग्रहण नहीं करता, रिसेप्टर डोज बढ़ती चली जाती है। डोज क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाएगी। और जब डोज बढ़ेगी तो क्या होगा? हाँ? समझ लगेगी, आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। हैबिट बनेगी तो आप उसकी तरफ एडिक्ट है ना? हाँ, एक चीज और रह गई थी। जो टोबैको होता है वो कौन सी ग्लैंड को इफेक्ट करता है? टोबैको, ये पॉइंट रह गया था हमारा। टोबैको कौन सी ग्लैंड को इफेक्ट करता है? एड्रिनल ग्लैंड इसको इफेक्ट करता है, और एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन को हमारे ब्लड में सिक्रीट करवा देता है ना? ये पॉइंट याद है, क्वेश्चन का पॉइंट है। और 400 सालों से भी ज्यादा सालों से हमारी सोसाइटी में टोबैको का इस्तेमाल हो रहा है। टोबैको की हिस्ट्री के बारे में एक दो पॉइंट थोड़ा बताना भूल गए थे, इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, है ना? 400 सालों से अधिक से टोबैको का इस्तेमाल हो रहा है। विभिन्न प्रथाओं में हम टोबैको का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है, बहुत सी प्रथाएं भी हमारे यहाँ जिनके यहाँ जो पहले से चली आ रही हैं, जिनमें हम ये जो ड्रग्स वगैरह हैं, अल्कोहल वगैरह हैं, इनके ये लेते हैं, चलता है इनका प्रयोग, है ना? तो अब अगर हम प्रॉपर एजुकेशन दें, जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाएगी बंदे को, उसके मन से वो भ्रांतियां नहीं निकाली जाएंगी कि भैया ये कुछ नहीं है, ये भ्रम है, ये झूठ है, मिथ्या है, आपने अपने शरीर को इनका एडिक्ट बना लिया है, इससे दूर हटिए, इससे दूर निकलिए। जरूरत पड़े तो प्रॉपर मेडिसिन भी उसे दिलाई जाए, तो ही हम इन भ्रांतियों से, इन आदतों से, इन व्यसनों से व्यक्ति को, बच्चे को बचा सकते। बच्चे के बिहेवियर में क्या, अगर वो ड्रग एडिक्ट हो गया तो क्या चेंज आएगी? उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ना, जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है, वो जितना पहले था उससे डाउन आ जाएगा। वो बिना बताए, बिना कारण के स्कूल से बंक करना शुरू कर देगा, छुट्टियां मारना शुरू कर देगा। उसका बिहेवियर बदल जाएगा, आक्रामक हो जाएगा बिहेवियर में, है ना? अपने रिश्ते खराब कर लेगा, अपने दोस्तों से भी, अपने परिचित माँ बाप से भी, हर चीज से वो भागेगा, विड्रॉ करेगा अपने आप। क्या करेगा? विड्रॉ करेगा, अलग थलग रहेगा, सुस्त रहेगा, सुस्त गिरा गिरा रहेगा, है ना? फिर बाद में अपनी तलब को, क्योंकि इनकम तो है नहीं, तो वो चोरी भी करे, चकारी भी करेगा, चोरी चकारी, है ना? पहले चोर बनेगा, फिर क्या करेगा?
फिर लुटेरा बनेगा। क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? बदमाश बनेगा। और किसकी सरकार है यूपी में? बदमाश को, बदमाश कहाँ पहुंच रहे हैं आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हैं उनका क्या भविष्य है? तो भैया, बदमाश का मतलब है अपनी सोसाइटी को डिस्टर्ब करना। अगर आपके मोहल्ले में कोई आ जाए, आप आराम से चैन से रह रहे हैं, एक आए क्या जी इतने पैसे लाओ, इस मोहल्ले में रहना तो इतने पैसे लाओ, ये दुकान करनी है तो ये लाओ, महीना दो, भाई हफ्ता दो। भैया तो सरकार है, अब तक तो सरकार टैक्स है। एक और समानता सरकार चलाना चाहते हैं। क्या चलाना चाहते हैं? आपको डिस्टर्ब करके। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? समाज नॉर्मल रहे भाई। है? काहे दें आपको? सरकार को टैक्स दे रहे हैं आप, क्या जी हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कैसी प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं? अपने आप से। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, और कोई नहीं मारेगा पीटेगा। अजीब है भाई, उसके लिए तो पुलिस है, थाना। ये तो पुलिस थाना है। अजी पुलिस थाने में काम नहीं होता। काम इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आपने सरकार में बिठाए हैं वो निकम्मे थे, वो खुद चोर थे, वो खुद डकैत थे, वो खुद बच्चों को उठवाते थे। अरे वहां ईमानदार बिठा दोगे, थानेदार भी काम करेगा, तुझे पता नहीं तो छुट्टी हो जाएगी तेरी। भाई पब्लिक है ये, इसमें कोई जाति वाती नहीं होती। पब्लिक का इंटरेस्ट पहले होता है। पब्लिक का मतलब पब्लिक, पब्लिक का मतलब पब्लिक। पब्लिक में सब है, सब आते हैं, सबके लिए एक। कोई गलत चीज है तो वो सबके लिए है, कोई सही चीज है तो वो सब। इट मीन्स ये हो। तो वो बच्चा नशे से इधर आ गया, है ना? फ्रस्ट्रेटेड है कोई बच्चा बचपन से ही, क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालेगा, किसी ना किसी रूप में निकालेगा, है? तो बाहर जाएगा। तो कुछ बच्चों के ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? ब्रेन वॉश। उन्हें फिर एक वेल ऑर्गेनाइज, क्या कहना चाहिए? वो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम जो होता है वो किसका फायदा उठाता है? मान लिया हमने 100 पुलिस वाले भर्ती किए, तो उसमें एक दो तो बेईमान निकल ही आता है, एक दो तो लालची निकल आता है ना। तो देखते हैं कि लालची कौन है, उसको अपने अंडर में रख के उसका फायदा उठाने कुछ, और अपना एक नेटवर्क खड़ा कर। क्या करते हैं? वो नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि सरकारों की हिम्मत नहीं होती उस नेटवर्क में हाथ डालने की। जो सरकारें उनसे चंदा लेती है, पैसा लेती है। लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, तो आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा नेटवर्क, कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, उसे खत्म किया जाए। आप जैसे हमारे इनसे बच्चे ही तो, आप जैसे बच्चे ही तो निकल के उनकी हेल्प करते हैं। जो वो देखते हैं कि बच्चे, अच्छा ये बच्चे समाज से कुछ अलग हो रहा है, परिवार से कुछ अलग हो रहा है, बुलाओ भाई, हाँ भाई क्या चाहिए? यार मुझे तो आज मुझे नए कपड़े लेने थे, शादी में जाना था, ये पकड़ बेटा, ले तू। कौन है भाई तू? जो वो हेल्प ले रहा, जब नहीं देख रहा वो पूछ नहीं रहा। हाँ, जब तो वो अपने उसने बाल भी बनाए, पैंट भी ले ली, शूज भी नए ले लिए, और अपनी पार्टी कर ली बढ़िया। तो उसने कहा अच्छा बेटा ऐसा है, ये तो पैकेट है ना, ये वहां दे, पैकेट वहां देना। 2-4 दिन तो पुलिस वालों ने भी देख लिया, चेक। अरे और हम एक कोई नया आया ये पैकेट वैकेट देने वाला, आ जा बेटा। है? अब उसकी समाज में सारी उतर गई। उसने पैंट वैंट तो बनाई थी, समाज में रुतबा बढ़ेगा, वहां रुतबा क्या हो गया कि भाई अब तो घट ही गया, अब क्या रहेगा तेरे? तो ऐसे अपराध की तरफ बढ़ते हैं, फिर अपराध की तरफ बढ़ते हैं, नशे से, एडिक्शन से किसकी तरफ बढ़ जाते हैं? तो इन सब को सबसे पहले जिम्मेदारी है हम बच्चों को, अपने माँ बाप, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो एल्डर है, आपके जो एल्डर हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो साथी हैं, वो आपको समझाएं, आपको प्रॉपरली बताएं इनके बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट। बच्चों को मिथ्या से दूर रखें, है ना? रावण कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन फूका ही जाएगा। और बंदर कितना भी छोटा हो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन अगर वो सही है, उनकी ताकत से एक रावण को जलाया जा सकता है। एक देखो, रामायण एक सिंबॉलिक है, वो देती है प्रेरणा में कि भैया एक रावण जिसके पास सोने की लंका, सोने की लंका का मतलब हर वैभव, जरूरी नहीं है कि हर मकान सोने का बना है। सोने की लंका का मतलब, सोने की लंका का मतलब ये है, जैसे भारत सोने की चिड़िया है, ये सोने की लंका का मतलब सोना बहुत है, बहुत सारी वैभव है, ताकत है।
हर तरह की ताकत है उनके पास, हर तरह का हथियार है उनके पास, है? लेकिन उसके साथ उनमें बुराई भी थी। एक पूरा राज्य जो सोने का था, लेकिन बुराई वाला था। उसे दो व्यक्ति जो वनवास में हैं, यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है, वनवास का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने ताकत है अपने विश्वास की और अपनी उन संयमित शक्तियों की जिन पर वो चलते हैं। उन्होंने हेल्प किसकी ली? वानरों की, भालुओं की, भीलों की, यानी जंगल में जो मिल पाता वही तो हेल्प ली। भाई जंगल में जो मिल जाता, चाहे पक्षी मिलता कोई भी, चाहे कोई वानर मिला, चाहे कोई व्यक्ति मिला जो जंगल, उनकी हेल्प ली। और उनकी हेल्प से आपने देखा इस सोने की लंका का अहंकार ढा दिया उन्होंने। रावण कितना भी बड़ा था, कितना भी शक्तिशाली था, रावण रथ पे था, वो पैदल थे, लेकिन यानी बुराई को मारा हूं, बुराई को मारा। तो कहने का अभिप्राय ये, अच्छाई कितनी भी छोटी हो कभी समाप्त नहीं होती, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो एक दिन उसे मिटना ही है। क्योंकि आप देखिए ना, आप जब, आपको जब लगता है कि आप सही हैं तो आप खुल के कहते हैं कि नहीं मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है आप गलत है, तो आपका विरोध, आपको अंदर से वो विरोध नहीं निकल सकता जो आपको सही साबित कर दे। आप मान जाते हैं कि भाई आप कहीं गलत है, तो क्योंकि आपके संस्कार ऐसे मिले हैं बचपन से। आपको माँ बाप ने शुरू से ही संस्कार ऐसे दिए। पहली जब आपको पिलाते हैं तो माँ आपको बताना शुरू कर देती है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। तो वो संस्कार आपके साथ बंधे गए, तो उन संस्कारों से आप सीख जाते हैं क्या अच्छा है, क्या सही है और क्या गलत। तो आप नशे की तरफ आपके माँ बाप अच्छी तरह समझा सकते हैं। आपके दोस्त जो अच्छे हितैषी दोस्त, मैंने कहा वो नहीं है, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन है, आजा, आ जा भाई, आइए, क्या हाथ तो मेरी तरफ से है, हाथ तो मेरी तरफ से है। अभी क्या है, तेरी तरफ से दावत है। अब जो सच, अब मित्रों की टोली में कुछ सच्चे भी होते हैं, सीधे सच्चे भी होते हैं, नहीं कोई कहेगा भाई मैं नहीं जा रहा, एक कहेगा अरे चल के देख ले क्या होता है, क्या होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना क्या होता है, यही खतरनाक है। यही क्या है, बस तुझे नहीं पता जहां दारू पी जाती वहां क्या होता है, बच्चा क्या होगा वहां, तेरे साथ भी जोर जबरदस्ती होगी पीने की, तेरे में इच्छा शक्ति हुई तो तू पिएगा, नहीं होगी तो नहीं पिएगा। कभी आपको धोखे से भी पिलाई जा सकती है ना, आप धोखे से पिएंगे तो वही बात है। तो आपके दोस्त आपकी काउंसलिंग बढ़िया कर सकते हैं, जो सच्चे दोस्त हैं। आपके पेरेंट्स आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, आपके अध्यापक आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। उनके दुष्प्रभाव बताए जा सकते हैं आपको कि भैया इनके दुष्प्रभाव क्या क्या है। लॉन्ग टर्म में आप इसके एडिक्ट बन जाएंगे, आपके समाज में प्रतिष्ठा की चली जाएगी आपकी। एडिक्ट बनने पे क्या चली जाती है कि वो तो शराबी है, वो तो शराबियों का परिवार है, वो तो भांगचियों का परिवार है, वो तो अफीमचियों का परिवार है, वहां तो रिश्ता बिल्कुल नहीं। चोर चकोरों का तो परिवार है वो। जो नशा करता है वो सब कुछ करता है ना। जो नशा करता है वो, नशे करने वाले का क्या विश्वास, आज कुछ कह रहा कल को कुछ कहेगा, तो यानी एक बदनाम परिवार हो जाए, बच्चा बदनाम हो। होता है कि नहीं होता है। तो ये शरीर का नुकसान, आपका हार्ट बैठ जाएगा, गुर्दे आपके बैठेंगे, आपका इंटेस्टिनल ट्रैक बैठ जाएगा, है? सिस्ट, कैंसर, हार्ट फेल, गुर्दे फेल, फेफड़े फेल, ब्रेन में क्या नाम, लकवा मारने मतलब ब्लॉकेज, ऐसी बीमारियां आपको उस व्यक्ति को होने की संभावना रहती है पूरी पूरी, जो क्या करता है एडिक्ट बन चुका होता है। तो इन एडिक्शन से हमें क्या करना है, बचना। एडिक्शन से नहीं बचना, पहले तो इस बीमारी से ही बचना है, एडिक्ट तो होने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, है ना। एडिक्शन से तो बचाना है अगर कोई आपका दोस्त मित्र हो। और भैया आज की डेट में किसको अनावश्यक सलाह मत दीजिए, मैंने कहा ये नहीं जी,
आपके मन में अरे सर ने तो चाबी भर दी पूरी, और आपके मोहल्ले में आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं, हो भाई दारू ना क्या कर, बस हमने है कौन कौन दे दो, है ना? आप क्योंकि आज की डेट में ये है, आप उसे ही कहिए जो आपकी बात सुन सकता है। आपका मित्र ही सुनेगा आपकी बात, अनजान क्यों सुनेगा भैया, है ना? वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा, पी रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, दूसरे की हेल्प जब कीजिए जब आप देखें कि आपका ऑक्सीजन मास्क जो है आपके मुंह पे है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, तो हेल्प अपने परिचित की जाती है, अनजान अनावश्यक की उपदेश देने से कोई नहीं। फिर वो बंदर वाली बात होती है, बंदर और बया का कहानी सुनिए ना। बया ने वो बारी बया का घोंसला था, बंदर भी था उस पेड़ पे। अब आ गई बारिश, अब बारिश आई तो उसने बया ने कहा, अबे तो पता नहीं था कि बारिश आएगी, देख हम तो घोंसले में हैं, अब तू बारिश में यहाँ भीग रहा। तो अच्छा, बंदर को आया गुस्सा, उसने कहा ये ले तेरा घोंसला, ये गया वो गया वो गया। तो भैया ये उपदेश भी नहीं देने, उपदेश उसे ही दो जो सुने, अनावश्यक उपदेश। ये कहानी, ये जो पंचतंत्र की कहानी है ना बेटा, इनका कोई ना कोई इनके पीछे एक उद्देश्य है, कहने का एक अभिप्राय है, इसलिए बनी है ये, कि पता है कि किसे उपदेश देना है किसे नहीं देना। तो भैया इस एब्यूज से अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाना है, इन एब्यूज से अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाना है, कहने का अभिप्राय ये है हर तरह से। तो इसमें जो पॉइंट्स क्वेश्चन के बनते हैं सवालों के, वो पॉइंट पे मैंने फोकस किया है ना? एडोलसेंस की एज कितनी होती है? 12 से 18। और एब्यूज में नौजवानों के बीच में कौन से करेक्टर हैं जो इसकी तरफ धकेलते हैं? नंबर 1 एक्साइटमेंट, नंबर 2 एडवेंचर, नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल, है ना, बिहेवियर। ये देखो ये पॉइंट बताए, ये याद रखने हैं। ये पॉइंट इसलिए बताए गए हैं आपको, कभी सोचो कि सर ने ये पॉइंट ऐसे बता दिए, इन पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है नहीं? इन पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए वो पॉइंट आपको बताए गए हैं। जिन जिन पॉइंट पे फोकस किया गया उन्हें पॉइंट को याद रखना है कि सर ने कौन कौन से पॉइंट पे किसके बारे में क्या, यही इस लेसन की खास बात है। ये लगता है ये कहानी है, कुछ हिस्सा बाद वाला हिस्सा इसका ऐसा लगता है जैसे कहानी है, लेकिन हाँ जी। नंबर 1 एक्साइटमेंट, नंबर 2 एडवेंचर, नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर, प्रयोग करने का व्यवहार, है ना, प्रयोग करने का व्यवहार। कोई बच्चा एडिक्ट हो गया, उसमें क्या क्या, कोई स्टूडेंट एडिक्ट हो गया उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, वो मैंने बताया क्या क्या दिखाई देंगे। सबसे पहले उसका पढ़ाई कमजोर हो जाएगी, दूसरा स्कूल से बंक करेगा, तीसरा उसका बिहेवियर एकदम चेंज, क्या एकदम वो विग्रस हो जाएगा, एकदम हिंसात्मक हो जाएगा, है। प्रॉब्लम से क्या करेगा, वो विड्रॉ करेगा, भागेगा, दूर भागेगा रिश्तेदारों से, और उनसे बच करेगा, एलोन, अकेला रहना पसंद करेगा, एलोनलेस। यानी सारे कैरेक्टर एडिक्शन के ये आएंगे प्रश्न में, कभी सोच रहे सर ने ऐसे बता दिए ये, यही पॉइंट इन्हीं पॉइंट पे पूछेगा वो कि भैया इनमें से कौन सा पॉइंट ड्रग एडिक्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। सारे दे देगा, एक ऐसा दे देगा जो उसका श्रेणी का नहीं है, तो आपको उल्टाना पड़ेगा, है ना? वो उसको आपको, तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान रखना है कि सर ने क्या बताया, कैसे बनेंगे प्रश्न। कभी सोच दो सर ने तो कहानी सुना दी, अपनी एनसीईआरटी को 2-3 बार और पढ़ लेंगे आराम से, पीछे की तरफ हेडिंग वाइज उसने दे रखी है ना? एडोलसेंस, ड्रग एल्कोहल एब्यूज, एडिक्शन, और उनसे बचने के उपाय, तीनों अलग अलग हैंडल करके दिए हुए चीजें आपकी एनसीईआरटी में। तीनों को लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो इससे जो बनने वाले प्रश्न है वो भी आएंगे, उसे आप गलत नहीं करोगे, वरना फिर ऐसे लगे ये बताया था ये बताया था ये बताया था। नो, आप देखो उसमें ध्यान से क्या क्या बताया था और क्या क्या नहीं बताया, ठीक है ना? अपनी तो मैंने 3 हेडिंग्स में आपको दे रखा है ये। एनसीईआरटी दिखाना बेटा एक में, देख मैं बता देता हूँ आपको।
पेज नंबर से पुरानी है, नहीं है? नई एनसीईआरटी में पहला हेडिंग दिया है एडोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल एब्यूज, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, और फिर इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल एब्यूज, और चौथा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये चार हेडिंग्स में दे रखी है। ये चारों हेडिंग में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक एक पॉइंट, इन्हें बहुत ध्यान से आपको देखना है। ठीक है बेटा? तो ये यूनिट आपकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्या हुई है? डेंगू और चिकनगुनिया किससे होने वाली बीमारी है बच्चों? डेंगू और चिकनगुनिया किससे होती है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? वायरस। और वेक्टर कौन है इसका? एडिस, फीमेल एडिस, है ना, मॉस्किटो। ठीक है ना? और प्लेटलेट्स किस में डाउन होती हैं? डेंगू में। डेंगी, वैसे डेंगी बोला जाता है डेंगी में। और ज्वाइंट्स में पेन कौन से में होता है? चिकन गुनिया में। पेन इसमें भी होता है, डेंगू में भी, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? चिकन गुनिया में। ठीक है? ये चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में थोड़ा सा देखना है। आज अब कौन सी क्लास है आपकी? खाली बायो की क्लास थी आज, केमिस्ट्री नहीं है? अच्छा, कल तो कल हमारा जो है यूट्यूब रिएक्शन में, तो कल दूसरी क्लास में रिसर्च आप कर लेंगे, लेकिन सुनाओगे नहीं, है ना? वो सुनाएगा बच्चा, वेरी गुड। वो तो सुनाता है, तुम सुनाते हो, ये सुनाते हैं, ये हमेशा सुनाते हैं लोगों। नाम, मैंने जितने नाम के हैं बस आप भी सुनाओगे? वेरी गुड। अब तुम ये सुनाता, कम सुना रहा है, पढ़ूंगा। ये पढ़ ले, अभी टाइम है, इसे बंद कर दो। ठीक है बच्चों? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं। थैंक यू सर। हाँ भाई, जी सर,